स्वर्ग और नरक, इनके बारे में काफ़ी मीमांसाएं की गई है और लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग और नरक यहाँ पृथ्वी पर नहीं है, वो सातवें आसमान पे है। पर ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग और नरक यही है। कुछ लोग स्वर्ग में रहते हैं और कुछ लोग नरक में रहते हैं। तो फिर स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? ये आपका जो सकारात्मक सोच है वही स्वर्ग है और आपका नकारात्मक सोच है वो नरक है। यदि आपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखा तो आप समझ लो स्वर्ग में रह रहे हैं, और आपने सब तरफ नकारात्मकता देखते हैं तो उससे बड़ा नरक और कोई हो ही नहीं सकता। 2 करोड़पति मित्र भोजन के पश्चात चर्चा कर रहे थे, तब एक पहले करोड़पति मित्र ने कहा कि मैंने एक हाथी खरीदा। तो उसने कहा इसमें नई बात क्या है? कि उस हाथी को खरीदने के बाद में मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई, और वह हाथी मेरे बगीचे में पूरी घास को समतल कर देता है। मेरे बच्चे उसके सूंड के ऊपर फिसलते हैं और उसके साथ खेलते हैं। वह हाथी मेरी पत्नी के काम में भी काफ़ी मदद करता है, कोई भारी सामान होता तो उसको उठा देता है, और उसकी आवाज़ से हम बड़े प्रसन्न होते हैं, और वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गया है। और मेरी जीवन की सबसे बढ़िया खरीद अगर कोई है तो वो हाथी है। तब उस दूसरे मित्र ने कहा कि क्या ये हाथी आप मुझे दे सकते हो? आपने कितने में लिया? कि मैंने इसे 1 लाख रुपए में ख़रीदा है। लेकिन मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो क्या नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी ये हाथी इसको बेच नहीं सकता। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब इससे इतने खुश हैं कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो कि मैं तुमको 3 लाख देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं फिर ऐसा दूसरा हाथी कहाँ से लाऊंगा? तो 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। तो उसने कहा ठीक है, दिल, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारा दिल में नहीं दुखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये हाथी 5 लाख रुपए में दे देता हूँ। अब वो हाथी लेकर के चला गया। 5-6 महीने बाद में वो दोनों मित्र फिर मिले। तब जिसने हाथी खरीदा था उसने उससे कहा कि इस हाथी ने तो मेरी ज़िंदगी बेकार कर दी। मेरे पूरे बगीचे के पेड़ पौधे वो खा गया, मेरे बगीचे में सब जगह लीद ही लीद कर दी। मेरे बच्चे उससे भयानक उसकी से डरते हैं, और वो रात भर चिंगारता है जिससे हमारे पति पत्नी को बिल्कुल नींद नहीं आती है। और मेरे जीवन की सबसे बुरी खरीद ये थी जो मैंने ये हाथी खरीदा। तब उस पहले वाले ने कहा कि इस सोच के साथ में इस हाथी को तुम फिर 5 गुनी कीमत में नहीं बेच पाओगे। मैंने इसे 1 लाख में खरीद करके 5 लाख में इसलिए बेचा कि मैंने इसकी सब विशेषताएं बताई थी, इसके सकारात्मक पहलू बताए थे, और अब तुमने इसके नकारात्मक पहलू बताए हैं। तो अब तुम इसको 5 लाख में खरीदा था, 1 लाख में भी नहीं बेच पाओगे। और यदि तुम इसके सकारात्मक पहलू किसी को बता के बेचोगे तो तुम 5 लाख के 25 लाख भी बना सकते हो। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक सोच हमारे जीवन को स्वर्ग और नरक में ले जाती है। इसलिए हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखो, उसके नकारात्मक पक्ष को भूल जाओ, अनदेखा कर दो, क्योंकि अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो बुरा नहीं है, और ऐसा इंसान कोई है नहीं जो अच्छा नहीं है। पर हमें गुणग्राहिता रखना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार सब गई रहे और छोटा दे उड़ाए। तो हमें हमेशा हमारे जीवन को सकारात्मक सोच की ओर रहे, और हमेशा स्वर्ग में जब तक जिए तब तक निवास करें।